करंट अफेयर्स 2 आखिरकार दीदी जीत कर भी हार गई। तो आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ? 294, 296, 292 और 291। तो आपको बता दें कि बंगाल में कुल 294 सीटें हैं विधानसभा की, और जिसमें चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? 292 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। तो उत्तर इसका सी सही है। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीतीं? 212, 213, 210, 211। तो बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में जो तृणमूल कांग्रेस ने कुल सीटें जीती हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। तो अभी 294 में से 292 सीटों के लिए चुनाव कराया गया, आपने पहले प्रश्न में देखा, जिसमें से 213 सीटें पर तृणमूल कांग्रेस को विजय हासिल हुई है। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी किस विधानसभा सीट से उम्मीदवार थीं? उदय नारायणपुर, नंदीग्राम, बगनान, डंटन। तो इस सीट का बहुत ज़्यादा चुनाव में चर्चा रहा। आखिरी के कुछ घंटों में परिणाम उलटफेर हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही थी, नंदीग्राम से उम्मीदवार थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुरुआत में इन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन आखिरी में ये हार गई अपनी सीट। इसीलिए टैगलाइन दी हुई है, आखिरकार दीदी जीत कर भी हार गई। इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन ये अपनी सीट को बचा नहीं पाई। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। ममता बनर्जी को हराने वाले उम्मीदवार का क्या नाम है? अरुणाभ सेन, अशोक कुमार, विक्रम चंद, शुभेंदु अधिकारी। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका उत्तर है शुभेंदु अधिकारी, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। आइए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। तो करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 पूरी तरह से बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आधारित है। वहीं से इन 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 5, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कितने वोटों से हराया? 1960 वोट, 1956, 1958, 2000। तो जो सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो यही सीट रही, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। तो ज़्यादातर सभी को इसका आंसर बहुत आसानी से पता चल चुका होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1956 मतों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी। आइए चलते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 6 पर। तो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 6। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका उत्तर हम आपको पहले बता चुके हैं और आप इसका उत्तर देखते ही टिक मार चुके होंगे। चलिए आइए फिर भी। ऑप्शन नंबर ए 294, बी 296, सी 290, डी 295। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 294। 294 में से फिर से एक बार आपको बता दें 292 के लिए चुनाव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन
चूँकि अभी ये चर्चा में थे तो हमें याद आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हमारे दिमाग से भूल जाएंगे, इसलिए इनका अभ्यास जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 7 है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल विधानसभा चुनाव लगातार कितनी बार से जीत रही है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो ये जो बंगाल विधानसभा चुनाव था हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस तीनों में बहुत ही जमकर कंपटीशन था। तीनों ही इस बंगाल को जीतना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने विजय हासिल की और ये जीत इनकी तीसरी जीत है, यानी लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस ने इसे जीत लिया है। यानी पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है वो ममता बनर्जी जी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव जीत लिया है। प्रश्न संख्या 8 है, 2016 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थीं? तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को कुछ सीटों का फ़ायदा हुआ है और वो 2 सीटों का फ़ायदा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 210, 209, 211, 208। तो तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2016 में 211 सीटें जीती थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पर। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया, उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, राजद? तो देखिए सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और अच्छी तरीके से सुना तो इसका उत्तर आप देखते ही टिक मार चुके होंगे, या अगर आपने न्यूज़ चैनल देखे हों तो इसका सही आंसर है बीजेपी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजेपी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने 10वें और आखिरी प्रश्न पर। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस को 2016 की तुलना में कितनी सीटों का इजाफा या नुकसान हुआ? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल है। बार बार मैंने आपको 2-3 प्रश्नों में बता दिया कि 2016 में उन्हें सीटें मिली थीं 211 और इस बार मिली हैं 213। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उन्हें 2 सीटों का फ़ायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। हालांकि ममता बनर्जी अपनी सीट बचा नहीं पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो पार्टी सामने आई है वो है तृणमूल कांग्रेस, और ममता बनर्जी एक बार फिर से यानी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। तो आज का ये करंट अफेयर्स पूरी तरह से बंगाल चुनाव 2021 पर आधारित था। आखिरकार दीदी जीत कर भी हार गईं, यानी सबसे बड़ी पार्टी तो बना ली लेकिन अपनी सीट को वो बचा नहीं पाई।